हरे कृष्णा। आज हम बड़ा ही विशेष चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति है या वो एक शक्ति है। तो शक्ति है कि व्यक्ति है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को क्या बताया। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण ने कहा अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। मूर्ख लोग जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, अबुद्धये जिनकी बुद्धि नहीं है वो ऐसी बातें सोचते हैं कि शायद भगवान पहले अप्रकट स्वरूप में थे अव्यक्तम, लेकिन अब व्यक्त रूप में प्रकट हो गए हैं। मतलब भगवान एक शक्ति है जो कि कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देने के लिए एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए लोग बोलते हैं राम जो है ना, कृष्ण जो है ना, इनको भी कर्मों का बंधन लगता है। ये भी बेचारे देखो, भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के पैर में ना एक बहेलिये ने तीर मार दिया, एक जरा ने तीर मार दिया। इस बात में कोई भी तत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सही से गीता पढ़ेगा वो जानेगा। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं, मैं तीनों गुणों से परे हूं, सारे कर्मों से परे हूं। भगवान को कर्म लगता है क्या? भगवान ने तो सृष्टि की रचना करी है, वो इन कर्म के बंधनों में नहीं आते। इन लीलाओं के पीछे अलग अलग रहस्य होते हैं, तो हम उन रहस्यों में अभी नहीं जाएंगे, परंतु हर एक लीला के एक रहस्य है। भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, हमारे आचार्यों की, आप गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हर चीज के पीछे एक राज है। तो भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की भगवत गीता जो लिखी और इस्कॉन फॉर्म किया, उसमें बड़ी समझदार से प्रभुपाद जी ने एक नाम दिया है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम यानी कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम शब्द को अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, सुप्रीम का मतलब है नथिंग इज इक्वल, नथिंग इज अबव, कोई समान नहीं, कोई ऊपर नहीं, सुप्रीम। तो भगवान कृष्ण को बोला सुप्रीम। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब है भगवान कोई इम्पर्सनल नहीं है, कोई निराकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। भगवान पर्सन है, एक व्यक्ति है, संपूर्ण शक्तिशाली है, पूरे विश्व की शक्ति उनके पास है, सारी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेणे प्रकृति सूयते सा चराचरम, चलने वाली और ना चलने वाली सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप सोच के देखिए जरा, कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कह दी गीता के अंदर अर्जुन को। लोग गीता घर में रखे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं और अपनी मर्जी से ही कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कैसे सुख शांति प्राप्त होगी। जीवन में सुख नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं आ रही है, उसका कारण है सही मार्ग नहीं, सही दिशा नहीं, और अगर दिशा है तो दिखाने वाले नहीं, और जो दिखाते हैं उन पर विश्वास नहीं। तो इसलिए हमें इस मार्ग को पकड़ना। भगवान कह रहे हैं ऐसा लोग मूर्ख सोचते हैं कि मैं पहले अप्रकट था और अब प्रकट हो गया हूं। भगवान शुरू से प्रकट हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष रूप में भगवान अपने धाम गोलोक में रहते हैं और अपनी शक्ति को संसार में प्रकट करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। बड़ा ही सरल उदाहरण है। एक बार एक गांव में एक ट्रेन आई। जब ये ट्रेन, रेलगाड़ी नई नई बनी थी तो एक गांव में पहुंची और वहां के जो मुखिया जी थे उन्होंने बोला भाई हमारे गांव में ना एक ट्रेन आने वाली है, तो जाइए तुरंत जाकर देखिए कि ट्रेन होती क्या है। तो एक व्यक्ति को भेजा और मुखिया के कहे अनुसार वो भागा, भाग करके जाकर देखा रेलवे स्टेशन के बाहर, अरे ट्रेन मतलब एक पटरी के ऊपर एक बहुत बड़ी सी लाइट आ रही है। कहा मुखिया जी ट्रेन पता चल गया, एक बड़ी सी लाइट जो रेलवे ट्रैक पर चलती है, पटरी पर चलती है, वो गाड़ी होती है। मुखिया जी बोले मुझे लगता है तेरी बात तू अधूरी है। दूसरे व्यक्ति को भेजा, तुम जाओ जरा पता करो गाड़ी क्या है। दूसरा व्यक्ति गया, जाकर के देखता है कि रेलवे ट्रैक पे लाइट है, लाइट अब आगे आ गई और उसके पीछे एक बहुत सारी 24 बोगियों की, 20 बोगियों की बड़ी सी ट्रेन है। अच्छा ये होती है ट्रेन। वो भी गया, जाकर बोला मुखिया जी ये गलत बोल रहा है, सही बात ये है लाइट के पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं, वो ट्रेन है और उसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं। कहा अभी भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी है, किसी और को भेजता हूं। तीसरे व्यक्ति को भेजा, तुम जाओ। वो गया, जाकर के देखा और उसने जब देखा
पता लगाया कि अरे इन सारे डब्बों को खींचने वाला तो आगे इंजन है और इंजन को चलाने वाला भी एक ड्राइवर है। ड्राइवर के उतरते ही गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर के अंदर बैठते ही इग्निशन शुरू करते ही गाड़ी पूरी की पूरी चलने लग जाती है। ये सारे के सारे लोग एक ड्राइवर पर निर्भर हैं। उसको समझ में आकर के उसने कहा कि मुखिया जी ये होती है गाड़ी कि एक ट्रैक के ऊपर इंजन होता है, इंजन के पीछे बोगियां होती है, बोगी में लोग होते हैं, यात्री अपने अपने स्टेशन पे उतरते हैं और जो इंजन होता है उस इंजन के चलाने वाला एक ड्राइवर है और ड्राइवर प्रधान है। ड्राइवर उतर जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो मुखिया ने कहा तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, इन 3 रास्तों से भगवान को लोग समझते हैं। ब्रह्मेति यानी कि लाइट के रूप में भगवान को जानते। क्यों? क्योंकि वो अभी ट्रेन की पूरी अभिव्यक्ति को जानते नहीं है, इसलिए वो खाली लाइट ही भगवान है, शक्ति है प्रभु, बड़ी शक्ति है, बड़ी रोशनी है प्रभु, आप में लीन हो जाओ। ये बातें वही करते हैं जो लाइट के आगे देख नहीं पा रहे हैं। अब जो आगे देख पा रहे हैं वो कहते हैं अरे भगवान तो समान है, समान है, किसी भी रूप से भज लो, यथा मतः ततः पता, जैसा मत है वैसा ही पथ है। तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने विधि विधान बना लेते हैं। लेकिन यहां पर समझदार व्यक्ति कौन सा था? आप कहेंगे तीसरा वाला जिसने ट्रेन को सही रूप से व्याख्यान किया, ये ईश्वर है। ईश्वर यानी कि कृष्ण है। और यही बात हम अगर समझ जाएंगे कि कृष्ण वो हैं जिनकी इच्छा से ये सारा संसार अपने अपने जन्म के समय ट्रेन में बैठ रहा है, जन्म से मृत्यु की यात्रा करता है, मृत्यु आने पे फिर ट्रेन से उतर जाता है। इस ट्रेन को चलाने वाले हैं ईश्वर कृष्ण, और कृष्ण के पीछे सारी बोगियां ब्रह्मांड स्वरूप हैं। और इन ब्रह्मांड स्वरूप के आगे भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान से शरीर से निकलने वाला एफल्जेंस कहते हैं। तो आप देखिए, क्या भगवान व्यक्ति से अव्यक्त हुए हैं या व्यक्त से अव्यक्त हो रहे हैं? तो ये बात अबुद्धिशाली जो लोग हैं, भगवान कह रहे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं और अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण, अपने कम ज्ञान के कारण मुझे अविनाशी मानते हैं। सोचते हैं अरे भगवान तो पैर में तीर लग गया, वो मर गए। अरे भगवान दिव्य हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पैर में तीर लगकर आज तक कोई मरा है, अरे भाई पैर में तीर लग भी जाएगा, आपके पैर में ब्लेड लग जाए तो क्या मर जाएगा व्यक्ति? पैर कट जाएगा आदमी का, लेकिन मरेगा नहीं। और भगवान तो दिव्य हैं, उनको तो कोई चीज स्पर्श ही नहीं कर सकती है। भगवान जो 64 करोड़ सेना को कुरुक्षेत्र में मार आए, वो एक तीर से मर गए। मतलब कमाल के लोग हैं, किस प्रकार से भगवान को व्यक्त करते हैं। अब बुद्धिशाली, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिहीन लोग हैं। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, गीता के 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, ऐसे मूर्ख मुझे कभी देख भी नहीं पाएंगे। ना हम प्रकाशाय सर्वस्व योग माया समावृतम मूढ़ो ना भी जानाति लोको माम अव्ययम। भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। ना हम प्रकाशाय सर्वस्व, सबके सामने में प्रकाशित भी नहीं होता हूं। भगवान अपने को रोक के रखते हैं, कह रहे हैं इन मूर्खों को क्या बताऊं, है उन्हीं को बताऊंगा जो मुझे समझते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मूढ़ाम ना अभिजानाति, मूर्ख लोग मुझे जान नहीं पाते। हम किस कैटेगरी में? हम मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गीता है हमारे पास। फिर क्या चीज है हमें मूर्ख बना रही है? सिर्फ हम इसको पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं। इसे बुरा मत समझिए, इसको पर्सनली मत लीजिए कि हमें मूर्ख कह दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गीता के शब्द है। मूढ़ो न अभिजानाति, मूर्ख लोग मुझे जान नहीं पाते। भगवान कह रहे, दुर्योधन था, महाभारत का युद्ध देख रहा है, कृष्ण की गोवर्धन लीला सुन चुका है, कृष्ण ने हजारों हजारों असुरों का वध किया। लेकिन जब शांति दूत बनकर के भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा कि बताओ दुर्योधन, तुम ये युद्ध करना चाहते हो, पांडवों को 5 गांव दे दो, बेचारे क्यों लड़ाई में तुम उनको लगाना चाहते हो, वो लड़ना नहीं चाहते। कहा नहीं, लड़ना पड़ेगा। अब तो सुई की नोक के बराबर जगह भी चाहिए, तो लड़ो और लो, बिना लड़े तो जीने नहीं दूंगा। अब गर्दन ही दबा देगा कोई तो फिर क्या करें? भगवान कृष्ण का ठीक है चलो युद्ध कर लो। अब ये सोचने वाली बात है कि दुर्योधन के सामने कृष्ण थे और शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन कहता है पकड़ लो इस ग्वाले को और रस्सियां बांध दो, इसके जकड़ लो, इसको हथकड़ियां बांध दो। सैनिक भागे, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। पूर्ण विराट नहीं था, आधा अर्ध विराट रूप दिखाया। अर्ध विराट रूप देखा, इतना तेज देखा, कह रहा है एक ग्वाले कौन सी माया है तेरी, बंद कर ले इस रोशनी को। शरणागति नहीं करी। ऐसे ही लोग देख रहे हैं कृष्ण की कृपा कितनी महान है, शास्त्र में कृष्ण क्या कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मूर्ख हैं, समझदार नहीं है, तो शरणागत नहीं होते। इसलिए भागवत में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान के शरण में चला जाए,
भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, अथापि तदेवा पदाम्बुजं द्वये प्रसाद लेशा अनुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवान् महीमनो न चान्यम एको अपि चिरं विचन्वनः। भगवान कह रहे हैं, अथापि ते देवाम पदाम भुजम द्वये, जो आपके दो पदाम भुज यानी कि कमल चरण की शरण में आ जाए, ये प्रसाद लेशाम, ये इतना कृपा मिल जाती है उस व्यक्ति को, लेकिन जब तक आपकी कृपा ना हो वो आपको समझ नहीं सकता। तो हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु कृपा करो, तो ये बोलना चाहिए प्रार्थना में, भगवान मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं मूर्ख हूं, मूढ़ बुद्धि हूं, मैं कैसे आपको समझूं, ये आप मुझ पर कृपा करें। और इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान आवरण हटा देंगे और फिर कहेंगे, ये लो तुम्हारे सामने मैं प्रकट हूं और अब तुम मेरे इस ज्ञान को देख सकते हो। ऐसे अर्जुन को भगवान ने पूर्ण ज्ञान गीता का दिया और आज हम श्रील प्रभुपाद के माध्यम से उनकी कृपा से इस ज्ञान को ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपको दे पा रहे हैं। हरे कृष्णा।